नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत अच्छी खासी बहाली है, ये स्टाफ नर्स की बहाली, जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरते समय गलती कर दिया है, तो इनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कई केस हुए हैं, तो क्या रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगा, यानी जो बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है, क्या इसमें 90 दिनों का मोहलत मिलेगा, 90 दिनों का राहत मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि हमने इस हॉस्पिटल से काम किया है, हमने इस बड़े हॉस्पिटल से काम किया है, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आएगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे। अब तक यानी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों ने फॉर्म को भर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि बीटीएससी साफ कर दिया है कि हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। तो क्या करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो बहाली आई हुई है, स्टाफ नर्स की बहाली है, देखिए बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। 23 तारीख इसका लास्ट डेट है और फॉर्म भरा जा रहा है। अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जस्ट वीडियो शूट करने से थोड़ी देर पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज ही के डेट में टोटल फॉर्म भरने वालों की संख्या अब तक 24,000 हो गई है। 24,349 लोगों ने फॉर्म भर दिया है अब तक। ठीक है, सीट है 11,000 प्लस, और जो फॉर्म भरने वाले की संख्या 24,000 हो चुकी है। अभी भी जो आप देखिए कि यहाँ 10 से 12 दिनों का समय है फॉर्म भरने के लिए, 10 से 12 दिनों का समय है। तो जो ये फॉर्म जाएगा, आपको 45,000 के आसपास टोटल फॉर्म गिनेंगे। 45,000, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों ने एनसीएल अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, डोमिसाइल अप्लाई किया, तो सबका सर्टिफिकेट बन रहा है। क्योंकि पहले लोग तो अप्लाई करते नहीं है, पहले हम लोग बातें बताते हैं तो लोग कहते हैं कि बहाली नहीं आएगी नहीं आएगी, जब आ जाता है तो चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो 24,000 अब तक लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन 45,000 आंकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात बता दें, अगर रजिस्ट्रेशन में छूट मिलता है तो फॉर्म भरने वालों की संख्या और ज्यादा होगी, यानी डबल हो सकती है। ये बात आप समझ लीजिए। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपने देख लिया आज का कि अब तक 24,349 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब हम बात करते हैं भरने में अगर आपने गलती कर दी है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे जो बीटीएससी कहा है, बीटीएससी यहाँ पे देखिएगा, बीटीएससी का एक हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए 7996346111। यहाँ पे जो बीटीएससी का क्या हेल्पलाइन नंबर है, आपका जो भी गलती हुआ है आप फोन कीजिए और फोन से बात कीजिए। ये लोग फोन बिल्कुल उठाते हैं, हमने कई बार बात किया है। हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दिया है, यहाँ पे देखिए BTSC recruitment 25@gmail.com। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को लिखकर आप मेल कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ फोन भी उठाया जाता है और ईमेल का जवाब भी मिलेगा आपको। जो जवाब मिलता है उस हिसाब से आप काम कीजिए। और मैं आपको बता दूं जवाब आपका क्या आएगा, 99.99% बीटीएससी के द्वारा यही बात कहा जाता है कि आपने कोई भी गलती की है तो आप दोबारा फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बस एक ही जवाब आता है बीटीएससी का। हालांकि मैं आपको बता दूं, दोबारा फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आप जरूर इस नंबर पे बात करेंगे और इस ईमेल आईडी पे जो है अपना जो समस्या है उसको भेजेंगे, ताकि बीटीएससी को भी पता चले कि बहुत सारे लोगों के साथ गलती हो रही है। और मैं इस बात को मानता हूं कि बीटीएससी को एक बार मौका जरूर देना चाहिए था जो है दोबारा फॉर्म भरने के लिए, यानी जो है उसको जो है अगर आप कोई गलती किए तो सुधार करने के लिए। लेकिन अब तक जितने भी फॉर्म आए हैं, ड्रेसर का हो गया, ओटी हो गया, एक्सरे, ईसीजी, जितने भी फॉर्म आए, डॉक्टर की बहाली, किसी में भी सुधार करने का मौका नहीं दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें भी सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको यहाँ बात करना होगा और दोबारा फॉर्म को अप्लाई करना ही होगा। कोई भी गलती है तो आप रिस्क ना ले। देखिए, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए कई लोगों को जो व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए और लोगों ने ब्लू कर दिया, क्योंकि पहले आप ध्यान से वीडियो देखते नहीं, समझते नहीं, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फॉर्म अप्लाई करते थे जल्दी जल्दी में, तो दिक्कत हो जाती है। अब हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, बहुत सारे लोगों का कि हमने जो है पटना के इस हॉस्पिटल से काम किया है, पटना के उस हॉस्पिटल से काम किया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कारगर होगा, मान्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो अगर आप बिहार के बाहर से किसी हॉस्पिटल से काम किए हैं, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, वह जो है कारगर नहीं होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब आते हैं हम बिहार में। अगर आप बिहार के किसी भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल से अगर आपने काम किया है तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। कौन सा वैलिड होगा, इस चीज को समझिएगा कि कह रहे हैं कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, यानी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप जो एज संविदा के तौर पर कार्यरत हैं तो आपका काम होगा गैर निजी। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, गैर निजी कह रहा है, ये निजी नहीं कह रहा है, गैर निजी मतलब निजी नहीं होना चाहिए, समझे? यहाँ पर वर्ड देखिए गैर लगा हुआ है। केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों तथा संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक दिए जाएंगे। ये बात आपको समझना होगा, प्रतिवर्ष 5 अंक मिलेगा। अगर आप एज जो है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं एज संविदा के तौर पे कि अगर आप किसी अन्य पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो स्टाफ नर्स का पोस्ट नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। ये चीज आप लोग मान लीजिए। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, आप ऐसा नहीं है कि डीवी के समय देंगे, अब कहेंगे हम डीवी के समय बताएंगे, आपको अभी बताना होगा फॉर्म भरते समय ही। ये चीजें आप लोग साफ समझ लीजिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को लेकर ज्यादा चिंतित ना होइए, जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, बाकी इन लोगों की संख्या बहुत कम होगी। जो फ्रेशर होंगे सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, ठीक है। तो ये चलिए होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। अब हमने बात कर ही दिया कि जो फॉर्म भरने में अप्रोक्स 45,000 जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो है कई सारे केस हुए, कई सारे क्या हुए केस हुए हैं। तो क्या रजिस्ट्रेशन को में जो छूट मिलेगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि जो है मिल सकता है, लेकिन इस बात पे अभी मुहर नहीं लगी है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मांग क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एमपी से किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने एमपी से किया है, झारखंड से किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने में भी समय लगता है। तो इनका कहना है कि हमें कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाए, क्योंकि सीएचओ के भी बहाली में आप देखेंगे तो उसमें भी जो एनएचएम के थ्रू बहाली आई हुई है उसमें 90 दिनों का समय मिल रहा है, ज्वाइनिंग के बाद 90 दिनों का समय मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग भी कहते हैं कि जो है बहाली बहुत दिनों बाद आई है, तो एक बार मिल जाना चाहिए, इन लोगों को भी मौका मिल जाए, ठीक है, फाइट अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, तो बिहार स्टाफ नर्स को लेकर आप किसी तरीके से आपने कोई भी गलती किया है तो आपको जो है बीटीएससी को मेल करना है, फोन करना है और दोबारा जैसा कहता है वैसा करना है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वे बिल्कुल ध्यान से सावधानी पूर्वक हमारा पुराना वीडियो जाके आप देखेंगे, और उस वीडियो में सारी चीजें हमने बताई है कि फोटो कैसे लगाना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि वही प्रिंट होगा जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो वही प्रिंट होगा और उसमें वाटर मार्क लगा होगा बीटीएससी का, और इससे यानी जो आपने अपलोड किया इससे और आज जब ओरिजिनल लेके जाएंगे उससे दोनों से मिलान कराया जाता है। तो ये चीजें आप बढ़िया से अपलोड करेंगे। साइबर कैफे में जल्दी जल्दी के चक्कर में आप नहीं जाएंगे, साइबर कैफे वाले को बोलेंगे भाई 10-20 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन फॉर्म अच्छे से भरो। ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करना है, अगर आप गलती करेंगे तो दोबारा फॉर्म भरना होगा, क्योंकि जो है सुधार करने का कोई मौका बीटीएससी नहीं देने जा रही है। ये सारी चीजें हो गई। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर समझ गए कि उन्हीं का काम आएगा जो सरकारी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट वालों को कोई काम नहीं है, चाहे वो दुनिया कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, ठीक है। टोटल फॉर्म भरने वाले की संख्या अभी आपको बता दिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि जो अप्रॉक्स 45,000 जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में छूट मिल जाता है तो फॉर्म भरने वाले की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई अपडेट आता है तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक और बात है कि अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हो, तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एजुकेशनल एकेपी के नाम से EDUCATIONAL एजुकेशनल एकेपी, यहाँ पे आप जाएंगे और सर्च करेंगे, वहां से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब तक जो 20 प्रैक्टिस सेट जो मिलना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।